सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोग यह देखिए कि किस प्रकार प्रभु ईश्वर भगवान राम ही सबको नचा रहे हैं और सब ही नचावहि राम गोसाई। सब कार्य वही कर रहे हैं, सब प्रारब्ध रचा हुआ है और उसी प्रारब्ध के अनुरूप सारे कार्य हो रहे हैं। तो इस भक्तिमयी कथा को ध्यान से सुने और अपने मन को भक्ति में लगाएं। श्री राधे राधे। नारायण समो गुणई, इन सब भागवत के वचनों से ये सिद्ध होता है कि नंद के लाला का ही जन्मोत्सव मन रहा है। और अक्रूर जी जब आए लेने के लिए तो उन्हें दो नजर आए, एक यमुना जी में एक रथ में। क्यों? बोले नंद नंदन की प्रतिज्ञा है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वो वृंदावन के बाहर नहीं जाते, इसलिए रसिकों ने कहा रे मन वृंदा विपिन निहार, मेरे मन वृंदा विपिन निहार। बस वृंदावन की बीथियों को निहारते रहो, कुंजों को निहारते रहो, लता पताओं को निहारते रहो। निहारने से क्या मिलेगा? बोले वो मिलेगा जो जीवन का परम फल है, पर वो जल्दी नहीं मिलेगा। ये टेढ़ी टांग वाला इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं है। ये परीक्षा बहुत लेता है, प्रलोभन बहुत देता है। और जब तुम्हें इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए तभी ये मिलता है। इसके अतिरिक्त अन्य की किंचित भी कामना शेष रहेगी तब तक ये घुमाएगा। बेटा चाहिए, पुत्र पत्नी चाहिए, पति चाहिए, परिवार चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो जो भी चाहिए लो और जाओ। खिसकाता रहता है, घुमाता रहता है। गोपियों ने जब सब कुछ त्यागा तब उनको मिला। गोपियों ने आते कह दिया संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। प्यारे हम तुम्हारे लिए सब कुछ परित्याग करके आई हैं। पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवा नत विलंघ्यते तच्युतागता। पति पुत्र परिजन परिवार सबका परित्याग करके गोपियों ने जब आत्मनिवेदन किया तब वो बंसी वाला उनके इशारों पर नाचने लग गया। तो पहले तो ये प्रलोभन देता है और सारे प्रलोभनों को परित्याग करके जो रसिक आ जाते हैं तो फिर उनके इशारों पर स्वयं नाचने लगता है। सब ही नचावत राम गोसाई, जो सारे संसार को नचाता है वो फिर अपने भक्तों के लिए नाचने लगता है। नाना भांति नचायो भक्तन ने मोको। भगवान कहते हैं मैं दुनिया को नचाता हूं और ये मेरे को नचाते हैं। ताहे अहिरी की छोहरियां छचियां बर छाछ पे नाच नचावे। और कब नचावे? जब सब कुछ छोड़ के आवे। तो रे मन वृंदा विपिन निहार। जब निहारने लगोगे तो ये प्रलोभन देगा। किस बात का? यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि। एक चिंतामणि जीवन में प्राप्त हो जाए तो जीवन की सारी चिंताएं दूर कर देती है। जो मांगो सो देती है। चिंतामणिर लोक सुखम। संसार के सारे सुख देने में सक्षम है चिंतामणि एक। परंतु ये बंसी वाला एक नहीं करोड़ों देगा, भरपूर कर देगा। कि तुम अपनी चिंता तो छोड़ ही दो, दूसरों की भी चिंता दूर करने में समर्थ हो जाओगे। ऐसी करोड़ों चिंतामणि तुम्हारे सामने रख देगा। परंतु उस लोभ लालच में आ मत जाना, क्योंकि व्यक्ति साधक से सिद्ध बनने के लिए बहुत जल्दी तैयार रहता है।
जहां आपने दूसरों की चिंता दूर करनी चालू कर दी, सोई भीड़ लग गई, अरे महाराज जी बड़े सिद्ध है, हमारा ये काम दूर हो गया, हमारी ये चिंता दूर कर दी, हमारी ये समस्या दूर कर दी। फिर भीड़ में ही घिरे रहोगे, फिर उसके पास जाना ही भूल जाओगे। बच्चा मां की गोद में आने को मचलता है तो मां पहले खिलौने डालती है, बेटा थोड़ी देर खेल लो। बच्चा खुनखुने में मस्त, तो मैया भी घर के कामों में व्यस्त, अभी खेल रहा है, खेलने तो तब तक और कुछ काम निपटा लो। परंतु जब खिलौने फेंकने लगता है, तोड़ने लगता है और रोना बंद नहीं करता, तब मां समझ जाती अब ये मेरे बिना रहने वाला नहीं है। तो वो कितनी भी व्यस्त हो, सब काम छोड़ के फिर बच्चे को ही तुरंत गोद में लेकर के अपने दिव्य वात्सल्य से परिपूर्ण कर देती है। यही प्रभु का स्वभाव है, वो भी तो भक्त वत्सल हैं। वात्सल्य बरसाना तो चाहते हैं, पर किस पर बरसाएं उसका परीक्षण करते हैं। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। तो लोभ लालच बहुत मिलेगा। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, परंतु यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। लोभ लालच में आके हाथ मत पसार देना कि ठीक है महाराज दे रहे हो, स्वीकार है। स्वीकार कर लिया तो फिर मणियों में ही फंस के रह जाओगे। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। कैसी अद्भुत धाम निष्ठा। और यदि तुम मणि माणिक्य का परित्याग करके उस लोभ से बच गए, तो फिर एक और जबरदस्त लोभ देता है। क्या? बोले स्वयं ब्रज सीमा के बाहर खड़ा होकर, परिक्रमा के बाहर खड़े होकर के इशारा करता है, नयन मटका के बुलाता है कि आओ आओ माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जाओ। परंतु उसके चक्कर में मत पड़ जाना। ये धाम के बाहर बुला रहा है तो ये नंद नंदन कृष्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में नंद नंदन होते तो धाम के बाहर वो कभी जा ही नहीं सकते थे। पादमेकम न गच्छति, तो बाहर जाने वाला कौन है? बोले बाहर खड़े होके यदि बुला रहा है तो वो वसुदेव का लाला होगा, उसके चक्कर में मत फंस जाना। विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर, तू हरिहु कौन निहार। रे मन वृंदा विपिन निहार। यदि बंसी वाला ब्रज सीमा के बाहर तुम्हें इशारा करके बुलावे तो उसकी तरफ देखना तक नहीं, जाना तो दूर रहा। हरिहु को न निहार, मत देखो उसे। तो देखे क्या? जय श्री भट्ट धूली धूसर तन, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह आशा उर्धार। हमारा नंद नंदन मिलेगा तो ब्रज रज में लोटपोट, ब्रज धूल से आवृत घन रजस्वलम, ब्रज रज से समस्त मुखमंडल जिनकी अलकावलियां आवृत हो रही हैं। गायों के पीछे पीछे चलते हैं ना नंद नंदन तो ब्रज में, तो गाय आगे चलती हैं, आगे चलने से गोधूली खूब उड़ती है और वो सारी गोधूली गोविंद के श्रीमुख कमल पर पड़ती है।
तो धूल धूसर तन, बस हमें तो वही ब्रज रज में आवृत हो गए, नंद नंदन कृष्ण ही चाहिए, यह आशा उर्धार। इसी आशा को लेकर के ब्रज बीथियों में विचरण करो, ब्रज की सीमा के बाहर मत जाओ। ऐसी जब धाम की अद्भुत निष्ठा बनेगी और जब पक्का वो परीक्षण करके देख लेगा कि इसको अब मेरे अतिरिक्त तो कुछ नहीं चाहिए, तब वो फिर बरसाने वाली के साथ आकर के खूब कृपा और वात्सल्य बरसाते हैं, खूब प्रेम बरसाते हैं। एक संत नित्य परिक्रमा लगाते थे, जटाएं बहुत बड़ी थी। परिक्रमा लगाना और धाम में निष्ठा बनाए रहना, धाम में ही रहना, जो मिल जाए सो पा लेना। एक दिन परिक्रमा लगाए, ब्रह्म मुहूर्त में लगाते थे, जागते ही जटाएं बड़ी थी, झाड़ियों में उलझ गई। पुराने जमाने में तो वृंदावन एकदम झाल झाड़ियों से भरा हुआ था, एकदम वन था। तो वन की उन झाड़ियों में प्रदक्षिणा करते हुए जटा उलझ गई। बाबा ने खूब कोशिश करी खींचने की, पर नहीं सुलझी। तो बाबा भी अड़ के बैठ गए, वहीं खड़े होकर करके रह गए। दिन में और भी लोग परिक्रमा लगाने वाले आए, उन्होंने देखा कि बाबा की झाड़ी उलझी हुई है। तो हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी आ गया हो तो मैं सुलझा दूं? बोले नहीं, हाथ मत लगाना। अरे बाबा ऐसे कब तक खड़े रहोगे, मैं सुलझा ही देता हूं। बोले नहीं नहीं, जिसने उलझाया है वही सुलझाएगा। तो बाबा की अपनी जिद। 3 दिन तक खड़े रहे। लोग परेशान, खूब प्रार्थना करें बाबा किसी को हाथ ना लगाने दे। तब ठाकुर जी विवश हो गए और स्वयं प्रभु खिंचे चले आए और एकांत में चुपचाप आकर के बोले, बाबा मैं सुलझाई दूं? बोले आप कौन? बोले बाबा जिसने उलझाई है वही आया हूं, मैं वही हूं। बोले नहीं, ये रूप तो आपका नहीं है, यदि वही हो तो वही उसी रूप में आओ। अच्छा ठीक है बाबा। भगवान वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। जो भगवान का वह दिव्य रूप देखा, महात्मा का मन अत्यंत मुग्ध हो गया। परंतु उपासना जुगल जोड़ी सरकार की थी, बंसी वाले अकेले नजर आ रहे हैं। बाबा को लगा मौका मिल गया। नंद नंदन का तो भरपूर दर्शन हो गया। सो टुकुर टुकुर बड़ी देर तक निहारते रहे। प्रभु ने जब कहा कि बाबा अब तो सुलझा दूं, बोले नहीं नहीं, हाथ मत लगाना। मतलब अरे बाबा मैंने उलझाया, मैं सुलझाने आ गया, अपना रूप भी तुम्हें दिखा दिया, अब तो मैं सुलझा सकता हूं ना। बोले नहीं नहीं, तुम ये बताओ तुम कौन से कृष्ण हो? कौन से कृष्ण का मतलब? बोले वसुदेव वाले तो नहीं हो, वासुदेव कृष्ण तो नहीं हो। तो बाबा तुम्हें कौन सा कृष्ण चाहिए? बोले मुझे तो राधा वल्लभ लाल चाहिए, जो राधा रानी के वल्लभ हैं, प्राण धन हैं, जीवन धन हैं, वो राधा वल्लभ श्री कृष्ण का दर्शन करके मैं उन्हीं से ये जटा सुलझाऊंगा। तो मैं ही तो हूं राधा वल्लभ कृष्ण। बोले इसका क्या प्रमाण है? बोले प्रमाण क्या, मैं कह तो रहा हूं। बोले नहीं नहीं, तुम वहां झूठा हो। बचपन से ही सबके सामने मिट्टी खा के मैया से कह दिया ना हम भक्षितवान, तो तुम्हारा क्या भरोसा? अरे तो बाबा फिर कैसे विश्वास करोगे कि मैं ही कृष्ण हूं? बोले एक ही विश्वास का माध्यम है कि वृषभानु नंदनी राधा रानी। यदि ये विश्वास दिला दें कि यही हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण हैं, तो मैं विश्वास कर लूंगा। महात्मा जिद पर अड़ गए
तो अंत में किशोरी जी का आह्वान प्रभु ने किया और जैसे ही वृषभानुनंदनी रासेश्वरी राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ, बोल राधा रानी की, बरसाने वाली की। किशोरी जी ने जब प्रकट होकर के कहा, बाबा यही है मेरे प्राण धन प्रियतम जीवन धन सर्वस्व श्री कृष्ण, ये मेरे ही वल्लभ कृष्ण हैं, तब युगल सरकार का दर्शन करके आनंद मग्न हो गए महात्मा, और प्रिया प्रीतम ने मिलकर के फिर महात्मा की जटा सुलझाई। तो वृंदावन धाम में जब अद्भुत निष्ठा हो जाती है तो फिर धाम के जो आराध्य हैं वो उसके ऊपर न्योछावर हो जाते हैं। इसलिए धाम के प्रति अनन्य निष्ठा। ब्रज के रसिक जन कहते हैं, अरे वेदांती हो, उस ब्रह्म को तुम कहां वेदों की शाखाओं में ढूंढते फिर रहे हो? अरे वेदों में ही तो ब्रह्म का बोध प्राप्त होता है, वेदों के माध्यम से ही। निगम कल्पतरो, निगम का मतलब क्या है? नितराम गमयति बोधयति, जो निरंतर उस परतत्व का बोध कराने के लिए दिव्य अपने वचनों से उसका उसकी प्राप्ति का मार्गदर्शन कराता है, उसी का नाम तो वेद, उसी का नाम निगम। तो उस ब्रह्म को वेदों में न ढूंढें तो कहां ढूंढने जाएं भाई? रसिक जन कहते हैं, वेद द्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। अरे भाई, उस ब्रह्म को वेदों में ढूंढना छोड़ो, और वेद रूपी वृक्ष की शाखाओं में वो बड़ी कठिनाई से मिलेगा। ढूंढना बहुत कठिन है। ढूंढना है तो वृंदावन के वृक्ष के नीचे ढूंढना चालू कर दो। वेद द्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। तो क्या प्रमाण है कि वृंदावन के द्रुम के नीचे वह बंसी वाला मिल जाएगा? बोले प्रमाण यह है, यद ब्रज वनता भूत्वा श्रुतिभि इहैवावलोकितं परब्रह्म। क्योंकि उन वैदिक श्रुतियों ने, जिन श्रुतियों में तुम ब्रह्म को ढूंढते फिर रहे हो, उन श्रुतियों ने भी बहुत गाया पर उसे नहीं पाया, उसे नहीं समझ पाया, उसे नहीं जान पाया, उसे इदमित्थम कह करके नहीं कह पाया। तब श्रुतियां भी विवश होकर के ब्रज की गोपियां बन करके चली आई, और गोपी बन के जब ब्रज में श्रुतियां आई तब वह बंसी वाला उन्हें वृंदावन में मिल पाया। यद ब्रज बनता भूत्वा श्रुतिभि इहैवावलोकितं परब्रह्म। श्रुतियों ने भी गोपी बन के उस ब्रह्म को इसी वृंदावन में प्राप्त कर पाया। इसलिए वेद द्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य। वेद रूपी वृक्ष में उस ब्रह्म को कहां ढूंढते फिर रहे हो? ढूंढना है तो तो वृंदावन की वृक्षावलियों के नीचे, लता पताओं के बीच में विचरण करो, तो किसी कदम के नीचे बंसी बजाता हुआ वह बंसी वाला तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। बोल बंसी वारे की। इसलिए ये जो महोत्सव मन रहा है आनंद का, ये वसुदेव के लाला का नहीं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, ये नंदात्मज का महोत्सव है। और इस महोत्सव में नंद बाबा इतने मुक्त हो गए, इतने आनंद में डूब गए, दिन रात का काल का भान ही नहीं रहा। आनंद का समय कैसे भाग जाता है पता नहीं चलता, और दुख की घड़ी काटे नहीं कटती, वो समय बिताए नहीं बीतता। तो आनंद में डूबे नंद बाबा को अचानक स्मरण आया, हो ब्रजवासियों भूल हो गई। क्या? बोले आयकर जमा करना भूल गए, इनकम टैक्स नहीं जमा कर पाया। मार्च का महीना चल रहा है,
31 तारीख पास में आने वाली है, समय पर टैक्स नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या करें? एक काम करो, तुम लोग उत्सव मनाओ आनंद से, लाला को तनिक ध्यान रखियो, मैं कंस को कर दे के मथुरा से तुरंत वापिस जाऊं। ठीक है बाबा, आप प्रेम से जाओ, घर की चिंता मत करियो। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरांगतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वः। हे कुरुद्वः, हे कौरव कुल भूषण राजा परीक्षित, कंसस्य वार्षिक करम दातुम नंदः मथुरांगतः। कंस को वार्षिक कर देने के लिए बाबा मथुरा गए और मथुरा से लाला की मौसी आएगी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। पुरग्राम प्रजादिषु। नगर ग्रामों में परिभ्रमण करती पापनी पूतना, बाल संहार करती, बच्चों को विषपान कराती हुई गोकुल में घुसी। जैसे इसने हल्ला सुना आनंद के आनंद भयो, समझ गई काऊ के घर में पूत भयो है और नाम मेरो पूतना। तो परम सुंदरी बन करके जो गोपियां बधाई लिए जा रही थी उनके झुंड में मिलकर नंद भवन में पहुंच गई। मैया को बधाई दी और बोली बहना मैं सब काम छोड़ के चली आई, पहले तेरे लाला को मुंह देखूंगी तब तो उसे बैठ के फुर्सत में बात करूंगी। मैया बेचारी सीधी सच्ची भोरी भारी, ठीक है बहना तो पहले लाला को आशीर्वाद दे के आ, फिर मैं फुर्सत में बात करूंगी। मिल गया मौका, पहुंच गई पालने के पास। पालने में पौड़े हो गए प्रभु ने तिरछी चितवन से देखा वो मौसी जी हैं, तुरंत आंख बंद कर ली। विबुध्यताम बालक मार काग्रहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षणः। निमीलते क्षण, नेत्र बंद कर लिए। इस पर आचार्यों ने बहुत सुंदर सुंदर विविध भाव दिए। प्रभु ने सोचा ब्रज में आए थे माखन मिश्री खाने और अभी उसका स्वाद भी नहीं चख पाए, मौसी जी आ गई हमको जहर पिलाने। तो जहर पीवे को हमें तो अभ्यास ना है, ये अभ्यास तो मेरे भोले बाबा को है। सो आंख बंद करके मानो माधव भोलेनाथ को स्मरण कर रहे हैं कि हे भुजंग भूषण भोलेनाथ, आप ही या जहर से निपटो, हम तो दूध घी खाए बेवारे। ऐसे बहुत सारे भाव हैं। पूतना ने समझा बच्चा सो रहा है, सो दबे पांव आई, लाला को उठाई और जैसी अपना विषाक्त विष लगा हुआ स्तन पिलाने लगी तो भगवान ने पहले उसका विष पिया, फिर दुग्ध पिया, फिर प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही प्राण खिंचने लगे तो पीड़ा के कारण जोर से चीख उठी, सा मुंच मुंच, अरे बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान बोले मौसी जी बस यही नहीं सीखा। जो भगवान को लेके भागी अपने असली रूप में आई, भगवान ने प्राण विहीन किया कि धड़ा मर के धरती पर गिरी तो 6 कोस तक के वृक्ष टूट के चकनाचूर हो गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की। ऐसे भगवान ने पूतना का उद्धार किया। मैया घबराई, लाला को देखने आई, ग्वाला भाग करके गए तो
पूतना के मृत देह पर, उसके उदर पर बैठे कन्हैया पाए। लाला को पेट से उतार करके मैया की गोद में दिया। जब मैया का मुस्कुराते हुए माधव ने स्तनपान किया तो मैया की जान में जान आ गई। भाई मेरो छोरा तो ठीक ठाक है, परंतु ये पूतना कैसे मरी? बोले मैया हमें तो मरी मिली। एक बोलो मैया तेरे छोरा को लेके भगी तो लगी ठोकर, दममदी से गिर के मर गई। दूसरा बोलो ठोकर खा के मरती तो मोड़े के वरना गिरती, वो तो बिल्कुल सीधी पड़ी है। हाँ ये भी बात ठीक है, फिर तू बता कैसे मरी होगी? सब अपनी अपनी बुद्धि लगाए भी लगे। मैया बोली जैसे मरनी थी सो मर गई, पर मेरे छोरा की नारायण ने रक्षा कर ली। पर मेरे छोरा ने मुर्दा छू लियो भाई सो अशुद्ध है गयो, चलो पहले आगे शुद्धिकरण करें। तो मैया गौशाला में लाई और गैया के गोबर में नवायो, फिर गैया के मूत्र में स्नान करायो, फिर गैया के चरण धूल पूरे अंग में लगाई, फिर गैया की पूंछ से झाड़ो लगायो। गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनः गोरज सार्वकम, गोपुच्छ से झाड़ा मारने लगे। बच्चों को यदि बहुत परेशानी होती हो, रोग व्याधि सताती हो, तो माताएं शुद्ध देसी गाय की पूंछ से बच्चे को झाड़ा लगाती रहें। गौ माता उसके सारे अमंगल अनिष्टों को दूर करने में समर्थ होती है। ममतामयी वात्सल्यमयी गौ माता सारे अनिष्टों को दूर करती है, इसलिए हर घर में एक गाय अवश्य होनी चाहिए। हर काम सरकार के ऊपर छोड़ के मत चलिए। सरकार के कार्य की अपनी शैली है और अपनी उनकी स्वतंत्र विचारधारा है, और हम लोग अपनी जिम्मेवारी हमेशा दूसरों पर डाल करके निश्चिंत होना चाहते हैं। अपने दायित्वों को हम ठीक से निर्वाह नहीं करते और दोष दूसरों को देते हैं। आज हम लोग कुत्ता पालना चालू कर दिए, पर गौ माता के लिए हमारे पास न घर में स्थान है और न हृदय में स्थान है, जिसका दुष्परिणाम है कि आज गौ माता की ये दशा हो रही है। करोड़ों की संख्या में हिंदू हैं। हर घर से यदि एक गाय की सेवा होने लग जाए, और सेवा गाय के लिए नहीं अपने लिए करो। गाय की सेवा करके गौ माता को घर में रखोगे तो आप गौ माता पर उपकार नहीं करोगे, आप अपने ऊपर उपकार करोगे, अपना कल्याण करोगे। जो गौ माता लोक और परलोक दोनों में कल्याणप्रद है। परलोक में भी बैतरणी से पार लगाने वाली गौ माता है, और इस संसार में भी आपकी रोग व्याधियों से छुटकारा दिलाने वाली गौ माता है। जब से गाय निकली है तब से बीमारियां नई नई बढ़ती चली जा रही हैं। पहले गौ माता घर में रहती थी, प्रायः बच्चे गौ माता का स्तनपान करते थे, उसी के दूध से स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रहते थे। माताएं दधि मंथन करने बैठती थीं तो बच्चे आकर के खड़े हो जाते कि माखन मिलेगा, और माताएं बड़े प्यार से बच्चों को माखन खिलाती थीं। मलाई, गौ माता के दूध की मलाई खाते थे। अब तो मलाई से नफरत होने लगी। बच्चे मुंह में मलाई आ जाए तो निकाल देते, अरे ये क्या आ गया। ये स्थिति है। इसलिए बच्चों को जब शुद्ध आहार नहीं मिलेगा तो बचपन से ही बीमारियां उन्हें पकड़ना प्रारंभ कर देती है। गौ माता का शुद्ध दुग्ध यदि बच्चों को पिलाया जाए और उसकी पूंछ का झाड़ा लगाते रहें, उसके गोबर और मूत्र की गंध मात्र घर में व्याप्त रहे तो कोई विषाक्त कीटाणु घर में घुस नहीं सकता। ये गौ माता की शक्ति है। सिर्फ घर में गाय बंधी रहेगी तो बीमारियां घुस नहीं पाएंगी, क्योंकि गाय ये बात केवल धर्म की दृष्टि से ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी है, सिद्ध है। गाय के गोबर की गंध से विषाक्त कीटाणु मर जाते हैं, कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं।
हमने स्वयं प्रयोग करके देखा है। एक बार प्रयागराज के क्षेत्र में एक ग्रामीण अंचल में हम कथा कह रहे थे, मई का महीना था, भीषण गर्मी थी। तो अचानक कथा के बीच बड़ी शरीर में खुजली होने लगी गर्मी के कारण। जब खुजलाने लगे तो जहां खुजला गई वहीं फफूला हो जाए, सूजन आ जाए, तो हम परेशान हो गए। सोचा चलो प्रयागराज चल करके डॉक्टर से दिखाएं, ये क्या चक्कर है भाई। हमारे आचार्य जी गौतम जी साथ में थे, उरई वाले। उन्होंने कहा एक देसी दवा हम बता देते हैं, पहले उसको करके देख लो, ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर चलेंगे डॉक्टर के पास। क्या? बोले गाय का गोबर मूत्र दोनों को मिला करके दिगंबर बन के पूरे शरीर में लगा लो और सिर्फ 15 मिनट लगा के रखो, उसके बाद नहा लो। हमने ठीक है भाई। तो कथा के बाद हमने पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक गोबर मूत्र का लेप लगा लिया। 10 मिनट बैठ करके नहा लिया। नहाते ही सारी खुजली गायब हो गई और सारी सूजन समाप्त हो गई, जो जहां जहां हो गई थी खुजलाने से, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसे 50 प्रयोग किए हैं इसी वृंदावन धाम में। धर्म संघ के गुरु जी महाराज परम पूज्य गुरुदेव श्री राजवंशी जी द्विवेदी जी, जिनके श्री चरणों में बैठ करके न जाने कितने विद्वान तैयार हुए। गुरु जी के नाम से उन्हीं को जाना जाता था। संपूर्ण वृंदावन उन्हें गुरु जी कह करके ही पुकारता था। तो गुरु माता को कुछ ऐसा असाध्य रोग हो गया कि डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि अब कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टरों ने जब हाथ खड़े कर दिए तो अब एक आयुर्वेदिक वैद्य आए। उन्होंने माताजी के रोग का निरीक्षण किया और फिर उन्होंने कहा कि शुद्ध देसी गाय के मूत्र का प्रतिदिन आप सेवन करना प्रारंभ कर दें। और उन्होंने नियम से पीना प्रारंभ किया तो इतनी स्वस्थ हो गई कि 102 वर्ष की उम्र में हमारे गुरुदेव का महाप्रयाण हुआ और गुरुदेव के जाने के बाद लगभग 5-7 साल के बाद तक रही माता जी, जो उनके सामने ही जा रही थी, और लगभग 25 साल तक स्वस्थ रह करके गौमूत्र का सेवन करती हुई जीवित रही। ऐसे बहुत से चमत्कार हमने बहुत निकटता से अनुभव किए हैं, देखे हैं। इसलिए विश्वास के साथ कहते हैं कि यदि घर में स्वस्थ रह करके जीवन को आनंद पूर्वक इस संसार में सुख पूर्वक निर्वाह करना चाहो तो घर में एक गौ माता अवश्य पाल के रखो। कितना पैसा हमारा इधर उधर के प्रपंचों में व्यर्थ बर्बाद हो जाता है, परंतु जब गाय की बात आती है तो हम इतने खर्चे गिना देते हैं कि महाराज कैसे क्या होगा। मन में भाव होना चाहिए तो सब जगह बन जाती है। जब हृदय में ही जगह नहीं है तो फिर बहाने बहुत मिल जाते हैं। फिर भी आप महानगर में रह रहे हो, फ्लैट में रह रहे हो, तो सचमुच वहां पर गाय रखना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जिनके जैसे बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं तो बच्चा उनका उत्तराधिकारी कहलाता है। ऐसी जो घर में गाय नहीं पाल सकते, प्राय लोग गांव से जुड़े हुए होते हैं, या तो गांव में रखो। और अच्छी बात यही है, वैसे तो गौशाला में भी रख सकते हो, कोई बुराई नहीं है, परंतु इस विषय में हम निवेदन करेंगे। आजकल कागजों पर भी गौशालाएं बहुत चल रही हैं और गाय के नाम पर जो धन संग्रह होता है वो प्रायः पहले तो गाय के नाम से धन इकट्ठा किया तो फिर पहले तो जमीन खरीदेंगे, फिर जमीन खरीदने के बाद में फिर उसमें फिर रहने की सुख सुविधाएं, एयर कंडीशन भवन बनेंगे। ये क्या हो रहा है? बोले सब गौशाला का निर्माण चल रहा है। अब करोड़ों रुपए तो आपने उस गौशाला के निर्माण में, गाय के मुख में तो एक ग्रास नहीं गया। तो जो गौशाला के नाम पर धन संग्रह करके और फिर उसका निर्माण आदि में
लाखों करोड़ों रुपए लगा लेते हैं, तब जाकर के 5-7 गैया उसमें आ पाती हैं। सेवा तो बहुत बाद में होती है, लाखों तो उसकी व्यवस्था में पहले ही खर्च हो जाते हैं। उससे अच्छा यह है कि जिन ग्रामीण अंचलों में सचमुच लोग गाय की सेवा करते हैं, किसान, और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता। शहरों में तो गाय की सेवा में खर्चा होगा, ग्रामीण अंचलों में तो गाय अपने खेतों में खूब खिलाते और घुमाते हैं, तो ज़्यादा खर्चा नहीं होता। जिसके यहाँ गौ सेवा होती हो, उस किसी किसान की गाय को यदि आप गोद ले लें और उसके सेवा में आप कुछ धन दें, तो किसान जो सेवा करता है वो और चाव भाव से करेगा, बहुत बढ़िया बढ़िया हरी हरी घास खिलाएगा, और सदा आपको आशीर्वाद किसान के हृदय से भी निकलेगा और गौ माता के हृदय से भी मिलेगा। पर बीच बीच में जैसे अपने बच्चों को हम देखने जाते हैं, चाहे वो कहीं पढ़ रहे हों, मिलने जाते हैं, हृदय से ममता, हृदय से प्रेम गौ माता के प्रति होवे, तो उसको महीना में, 2 महीने में, 4 महीने में उसको देखने आओ, ताकि उस किसान को भी पता चले कि हाँ, वो उनका ध्यान पूरा है, और दृष्टि से ही आप समझ जाओगे कि गौ माता की सेवा कैसी चल रही है। तो किसान भी बड़ी प्रसन्नता के साथ सेवा करेगा, सच्चे मन से करेगा, और गौ माता और दोनों का, गौ का और गोपाल का, दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और सही ढंग से, क्योंकि उसको व्यवस्था ज्यादा नहीं करनी, न जमीन खरीदनी, न महल बनाने। आपका जो धन होगा सीधा गाय की सेवा में जाएगा। तो जहां जहां स्वयं जाकर के आप देखिए, जहां ईमानदारी से गौ सेवा हो रही है, वहां उदार मना होकर के सेवा करो। किसी गाय को पूरी तरह गोद लेकर के उसकी सेवा में जितना बन पड़े खूब करो, परंतु कोई घर पहुंच गया, हमारे यहाँ गौशाला है, इतनी सेवा हो रही है, इतना ये चल रहा है, तो ऐसे फर्जी बाड़ा भी खूब चलता है, उससे थोड़ा सावधान रहिएगा। आपके धन का सही ढंग से सदुपयोग होना चाहिए, वो धन सीधा गौ माता की सेवा में लगना चाहिए, तो वो गौ माता का आशीर्वाद इस लोक में मिलेगा और परलोक में भी उसी की पूंछ पकड़ के आप बैतरणी पार कर पाओगे। लोक परलोक दोनों को सुधारने वाली है, प्रदान करने वाली गौ माता है। अरे गोविंद भी जिनके पीछे पीछे दौड़ते हैं, सारा संसार गोविंद के पीछे भाग रहा है और गोविंद गौ माता के पीछे भागते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, जन्म देने वाली जननी कुछ दिनों तक आपको अपने दुग्ध से संवर्धित करती है, परंतु गौ माता जीवन भर अपने दुग्ध से हमारा भरण पोषण करती है। तो वैसे तो धार्मिक दृष्टि से यदि आप किसी गाय को गोद लेंगे तो उससे भी मंगल होगा, परंतु यदि संभव हो सके, आपको भगवान ने सामर्थ्य दी है, तो अपने घर में गौ पालें, तो उसका कई गुना आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि घर में यदि गाय रहेगी तो आपको रोगों से बचा करके रखेगी। केवल उसके ऊपर आप हाथ फेरते रहें, और घर में न भी हो तो आसपास जहां भी हो, एक बार प्रातःकाल गौ माँ को प्रणाम करने और उस पर हाथ फेरने अवश्य जाओ। क्योंकि यदि हाथ भी फेरते रहे तो गौ माता सूंघ करके, चाट करके, उसकी गंध मात्र से आपके शरीर के रोग दूर भाग जाएंगे। गाय के शरीर की गंध में वो शक्ति है कि वो सूंघ सूंघ करके, चाट चाट करके, और उस पर हाथ फेरने से, उसका जो ककुद होता है उस पर हाथ फेरने से जो सूर्य की जो किरणों में शक्ति होती है, सूर्य की किरणों में अद्भुत ऊर्जा होती है, जीवनदायिनी शक्ति होती है सूर्य की किरणों में। और गाय का जो ककुद होता है उसमें वह शक्ति को संग्रहित करने की सामर्थ्य होती है, जो ऊपर उठा रहता है उसके पृष्ठभाग पर। तो सूर्य के किरणों की वह ऊर्जा, वह शक्ति गौ माता अपने ककुद में संग्रहित कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है, और फिर आप उस पर हाथ फेरेंगे तो वह जो शक्ति, ऊर्जा उसने सूर्य से प्राप्त जो की थी उसके ककुद में है, वो शक्ति का पूरा भरपूर लाभ आपको प्राप्त होगा।
तो गौ माता का अद्भुत विज्ञान है। जितनी गंभीरता से आप उसके रहस्यों को जानेंगे तब तो आप प्रभावित हो ही जाएंगे। न भी जानते हो तो केवल शास्त्र वचन में श्रद्धा करके गौ माता की सेवा करो। के क्यों कर रहे हो? बोले हमें क्या लाभ होगा वो हम नहीं जानते, पर हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं, हमारे संत सदगुरु कहते हैं कि गौ सेवा करनी चाहिए, इसलिए कर रहे हैं। देखिए, या तो कल्याण होता है बिल्कुल अंधे का, या होता है आंख वाले का। आंख वाले को तो रास्ता दिख ही रहा है तो आराम से देखता हुआ निकल जाएगा, पूछ पूछ के ही चला जाएगा। और अंधा यदि पूरी तरह से है तो अपनी लाठी किसी आंख वाले को पकड़ा के उसके पीछे पीछे चला जाएगा। विडंबना उन बीच वालों की है जिनको मोतियाबिंद हो गया है, तो काला चश्मा लगा लिया है और थोड़ा सा दिख रहा है परंतु स्पष्ट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मोतियाबिंद ने आंखों को ढांक रखा है। अनुमान से चल रहे हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा, फिर भी आंख वाले बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोई हमको अंधा न कह दे या अंधा न समझ ले, इसलिए आंख बन। अरे हमारी तो भगवान ने आंखें दी हैं, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है। अब आंख वाला बनने का प्रयास करके जब चलता है तो फिर उसको वास्तव में तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे व्यक्ति या तो टकरा जाते हैं या किसी गड्ढे में गिर जाते हैं। बीच वालों की विडंबना है। अज्ञानी का कल्याण हो जाएगा क्योंकि वो ज्ञानी की आंख पर भरोसा करेगा। सुग्रीव अपनी आंख पर विश्वास नहीं करता, अपनी आंख से ज्यादा हनुमान जी की आंख पर भरोसा करता है। जैसे ही राम जी महाराज को अनुज के साथ आते देखा सुग्रीव ने दूर से, तो उसने क्या समझा? पठई बाले होए मन मेला, भागो तुरत तजो यह शैला। हनुमान, मुझे तो लगता है मुझे पकड़वाने के लिए बाली ने किसी को भेजा है, मैं तो भागा। परंतु भागने से पहले एक बार हनुमान तुम जाके पता लगाओ ये कौन है, और यदि तुम्हें थोड़ा भी गड़बड़ लगे तो मुझे इशारा कर देना, मैं भाग जाऊंगा। इससे सिद्ध होता है सुग्रीव अपनी आंख से ज्यादा भरोसा हनुमान जी की आंख पर करता है, और हनुमान जी उसे इसी विश्वास के बल पर राम जी को स्वयं उसके पास ला करके प्रभु से मिला देते हैं। तो आप अपने विवेक से नहीं भगवान तक पहुंच सकते, तो जो विवेक संपन्न सदगुरु हैं उन पर भरोसा करके चलो। तो अज्ञानी होकर के भी गुरु की आंख के बल पर तुम लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, क्योंकि गुरुदेव पर भरोसा है। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, विश्वास होना चाहिए। विश्वासो गुरु वाक्य से। तो और यदि आप शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, ज्ञाता हैं, तो आंख तो आपके पास है ही। श्रुति स्मृति उभे नेत्रे, वेद श्रुति और स्मृति ये दो नेत्र हैं शास्त्र की दृष्टि है। और यदि ये दो आंखें हैं तो फिर तो तुम्हें किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं, आंख भगवान ने दी। परंतु न तो आपको श्रुति स्मृति का ज्ञान है और ना ही गुरु वचन पर विश्वास है, तो जीवन भर केवल क्यों? गैया की सेवा करने से क्या होगा? गंगा नहाने से क्या होगा? हिमालय सटकाने से क्या होगा? और जिंदगी भर इन्हीं प्रश्नों में उलझ करके जीवन समाप्त कर दोगे। संशयात्मा विनश्यति। इसलिए विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। तो गौ माता शास्त्रों के द्वारा, अच्छा, एक संसार में ब्रह्मांड में ऐसा कोई जीव है जिसका मलमूत्र खाया पिया जाता हो? कोई नहीं। एकमात्र गौ माता ही है जिसका गोबर और मूत्र के ग्रहण करने का विधान शास्त्रों ने दिया है। यस्त्वगस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके
प्राश्नात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेन्धनम। गौ माता का पंचगव्य पान करना चाहिए। गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी, पांचों को मिला के पंचगव्य बनता है। पान करते समय प्रार्थना की जाती है कि हे गौ माता, आपका पंचगव्य हमारे देहस्थ, देह में स्थित जितने भी पाप हैं उन पापों का उसी प्रकार से दहन कर दे जैसे अग्नि ईंधन को जला के राख कर देती है। दहत्यग्निर्वेन्धनम। इससे ज्यादा गौ माता की पवित्रता और क्या हो सकती है कि उसके द्वारा दिए हुए पांचों पदार्थों को हम पंचगव्य मान करके पान करते हैं। इसलिए या तो शास्त्र वचन पर श्रद्धा करो या खुद अपने विवेक की आंख से समझने का प्रयास करो। वैज्ञानिक भी उसकी दिव्यता का महत्व समझ रहे हैं और आज विदेशों में भी देसी गाय का लालन पालन प्रारंभ हो गया है। उसकी महत्ता उनकी समझ में आने लगी है, उसके दूध की दिव्यता उनको समझ में आने लगी है। बोलो राधे राधे। पुराने राजा महाराजा जमींदार स्वर्ण भस्म का सेवन करके सोने की काया बना लेते थे, सोने जैसी चमकती हुई काया। तो जो शक्ति स्वर्ण भस्म के सेवन से उन राजा महाराजाओं को प्राप्त होती थी, वही स्वर्ण भस्म की शक्ति गौ माता के दूध, घी और मक्खन में है। इसलिए गाय का घी या तपा करके एकदम शुद्ध कर लो तो देखो सोने की तरह चमकने लगेगा। पीत कांति उसकी होती है। इसलिए नंद बाबा के यहां तो 9 लाख गैया है। पहले ये गौरव शब्द है, गौरव। पहले तो काल का भी विभाजन गौ माता के साथ जोड़ा हुआ था। एक महात्मा को गृहस्थ के घर में कितनी देर तक रहना चाहिए? बोले स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेधिना। जितनी देर में गाय दोहली जाए उतनी देर तक ही साधु को ठहरना चाहिए। तो गाय के गोदोहन काल से समय का संकेत दिया। बोले साहब शादी कितने समय की है, कब आ जाएं शादी में? बोले गोधूली बेला की शादी। तो गाय की धूल कब उड़ती है? जब जंगल से लौट के आती है तो गोधूली बेला, गोदोहन काल। गाय के साथ ही सारा व्यवहार चलता था। आप बड़े गौरवशाली हैं। गौरव का मतलब क्या है? गौ का रव, रव माने ध्वनि। जिसके घर में जितनी गायों की आवाज हो, गाय रवावें और गायों का शोर होवे, शब्द होवे, ध्वनि होवे, वो उतना ही गौरवशाली कहा जाता था। उपाधियां गाय के नाम से दी जाती थी। जो जितने अधिक गाय पालता था, अपने पास रखता था, वो उतना ही श्रीमान और धनवान माना जाता था। धन संपदा की जब बात आवे तो सबसे पहले गौधन, गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। तो और धन की बात बाद में हुई, सबसे पहले नंबर पर गोधन, सबसे बड़ी संपत्ति। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, 4 के नाम लिए। क्यों? क्योंकि चारों ही पुरुषार्थ चतुष्टय के प्रतिनिधि हैं। विप्र, धेनु, सुर और संत। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ है। धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्राह्मण होते हैं, इसलिए पहले नंबर पर विप्र। अर्थ का प्रतिनिधित्व करने वाली गौ माता है, इसलिए दूसरे नंबर पर धेनु। कामनाओं की पूर्ति करने वाले देवता हैं, इसलिए तीसरे नंबर पर सुर। और मोक्ष देने वाले संत होते हैं, इसलिए चौथे नंबर पर संत। विप्र, धेनु, सुर और संत। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो अर्थ संपदा देने वाली गौ माता है।
एक समय था कि दूध की नदियां बहती थीं इस देश में, आज गौ माता के रक्त की धारा बह रही है। मैंने पूर्व में भी संकेत दिया था, गाय के स्तनों में दूध का भंडार है, परंतु कीड़ा तो खून ही पिएगा, केवल बछड़ा ही उसके दूध का लाभ लेता है। तो यदि अर्थ की दृष्टि से विचार किया जाए तो अर्थ के दृष्टिकोण से यदि गाय का संवर्धन किया जाए तो ये देश कितना अर्थ संपन्न हो सकता है, पर उसके पालन की विधि और उसके विज्ञान को समझ करके उस मार्ग पर यदि हम चलें तो। पर गौ मांस का विक्रय करके यदि आर्थिक संपदा को राष्ट्र में बढ़ाना चाहो, जब तक गाय के देह का एक भी रक्त की बूंद इस देश में गिरेगी, तब तक पूरी तरह देश की आपदा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। राष्ट्र के जो तमाम संकट हैं, समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की व्याधियों से हम लोग ग्रसित हैं, ये सब आदि व्याधि कब दूर होंगी? जब गौ माता प्रमुदित और प्रसन्न होकर के विचरण करेगी, स्वच्छंद रूप से विचरण करेगी। पहले तो गोचर भूमि छोड़ी जाती थी, आज गौ माता की सारी उस गोचर भूमि पर हम लोगों ने कब्जा करके अपने अपने भवन बना दिए। तो उसकी भूमि पर हमने आक्रमण किया है, अतिक्रमण किया है, और गौ माता अब हमारे सड़कों पर घूम रही है, वो कहां जाए? इसलिए राष्ट्र की समृद्धि यदि चाहिए, अपने घर आंगन को स्वस्थ और समृद्ध बनाना चाहिए, बनाने की इच्छा है, तो गौ माता को राष्ट्र में और घर में सुरक्षित कीजिए। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, गोमय बसते लक्ष्मी। इसलिए पुराने जमाने में गाय के गोबर का लेप लगाया जाता था आंगन में, घर में। गोबर से घर क्यों लीपा जाता था? कि हे लक्ष्मी मैया, गौ माता के गोबर में आपका वास है, इसलिए हमारे आंगन में कोने कोने में आप सदा विराजमान रहें, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो। इसी भावना से गोबर का लेप लगाया जाता था। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि घर में जब गोबर से लेप दिया जाता है तो गोबर की गंध कोने कोने में सब जगह पहुंच जाती है, और घर के कोने में कहीं भी किस विषाक्त कीटाणु छिपे हों वो सब समाप्त हो जाते हैं, या तो मर जाते हैं या भाग जाते हैं। फिर उस घर में रोग का प्रवेश ही नहीं हो सकता। अभी हम गुजरात में गए थे एक गौशाला में, कथा से एक दिन पहले ही। तो वहां पर हमने जो गौशाला देखी, उसमें सबसे बढ़िया आनंद कब आया कि जितनी कुटियाएं वहां बनी थी सब गोबर से लिपी हुई थी, और गोबर की उस बनी हुई कुटियों में, गोबर के द्वारा लेपित उन कुटियों में ही हमको निवास मिला। तो उसमें रहने का आनंद, उसके दर्शन का आनंद, परंतु उसमें थोड़ा परिश्रम तो लगता होगा लेप करने में। पत्थर में तो पोंछा मारा साफ, पर उसको थोड़ा लेपा जाता है तो परिश्रम तो होता है, परंतु यदि स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा बहुत परिश्रम करना पड़े तो इससे बड़ा लाभ और क्या होगा? जिंदगी भर रोग व्याधियों से ग्रसित होकर के मर मर के जीने से यदि आप थोड़ी देर मेहनत करके गौ माता की सेवा करके गोबर का लेप लगा के घर को सजा दें तो सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, और सच्चा संसार का सुख भी भोग सकेंगे। रोग के बाद भोग बेकार हो जाते हैं, चाहे जितना भोग हो आपके पास, भोग सामग्री हो, और शरीर में रोग है तो सारा भोग बेकार है। स्वस्थ शरीर से ही तो विषय सुख भोग सकते हो। भोजन के भंडार भरे पड़े हैं, आओ श्रीमान जी भोजन पालो। अरे साहब, हमको तो दाल का पानी बताया है डॉक्टरों ने, हमारे भाग्य में कहा। अब भले ही आप अरबपति बने रहो, भले ही दूसरों को खीर मालपुआ खिलाते रहो, स्वयं तो दाल रोटी ही खानी पड़ेगी। तो सामग्री है, वो दूसरों को खिला सकते हो, आप तो नहीं खा पा रहे। इसलिए गौ माता की कृपा से स्वस्थ रहोगे तभी संसार का सुख भी भोग सकोगे। भोज्यम च भोजनम शक्ति, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होती। जिसको भूख है उसको भोजन नहीं, जिसको भोजन है उसको भूख नहीं। इसलिए
गौ माता समस्त सुख समृद्धि को प्रदान करने वाली हैं। आज यशोदा मैया लाला की आपदा, लाला की अलाय बलाय सब दूर करने के लिए गौशाला में जाके गाय की पूंछ से झाड़ा लगा रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो बतु श्वेत दीप परिस्पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। भगवान नाम से आज मैया भगवान को ही झाड़ा लगा रही है। नंद बाबा आ गए, सब समाचार उन्हें सुनाया और कहा बाबा ये तो मर के चली गई पूतना, परंतु बीच रास्ते में पड़ी है, क्या करें। बाबा बोले ये जितने वृक्ष टूट गए सब या के ऊपर पटक दो, लगा दो या में आग। ब्रजवासियों ने वही किया तो ऐसी दिव्य सुगंध निकली कि पूरा ब्रजमंडल सुगंधित हो गया। महाराज ये तो पापनी थी, फिर सुगंध कैसे निकली। सुखदेव जी कहते हैं कौन कहेगा पापनी है। पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनं दत्त्वापसद्गति स्तनं दत्त्वापसद्गति। लोक बालग्नि बच्चों को मारने वाली है, राक्षस कुल की है, रक्तपान करने वाली है, भगवान को भी विष पान कराने आई है, सारी बुराइयां हैं, परंतु न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ठाकुर जी ने एक गुण निकाल लिया कि बुरी भली कैसी भी हो मेरी तो मौसी है, और माँ जैसा ही व्यवहार किया है मुझे गोद में लेके स्तनपान करा के, तो गति भी मौसी को माँ जैसी ही मिलनी चाहिए। लेभे गतिम धात्र्युचिता, धात्र्योचित गति भगवान ने पूतना मौसी को प्रदान कर दी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जो भी पूतना मोक्ष की कथा को प्रेम से कहेगा सुनेगा, गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के चरणों में प्रीति प्रदायक यह पावन प्रसंग है। अब एक दिन की बात, लाला का जन्म नक्षत्र आया। तो जन्म नक्षत्र में मैया तो बहाना ढूंढती है उत्सव मनाने का। हम लोग साल में एक बार जब तारीख आती है तब अपना जन्मोत्सव मनाते हैं। मैया हर महीने मनाती है, और मैया हर महीने मनाती है, परंतु कब? जब लाला का जन्म नक्षत्र आता है तब। और वैसे जन्मोत्सव नक्षत्र के आधार पर ही मनाना चाहिए। जिस नक्षत्र में जन्म हो उसी नक्षत्र में जन्मदिन मनाना चाहिए। ये हमारी सनातनी परंपरा रही, परंतु अब लगभग दक्षिण तक सीमित है। दक्षिण में अब भी ये नियम है। हमने दाक्षिणात्य लोगों को देखा है। स्वामी दक्षिण के एक संत हैं जो दिल्ली में रहते हैं, तो वो अपने जन्मोत्सव पर कार्यक्रम कराते हैं। तो जब देहरादून से आते हैं तो उन्हीं के यहाँ दिल्ली में कथा होती है, तिथि निश्चित है। गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन जाते हैं देहरादून, और उस देहरादून की कथा के दूसरे दिन दिल्ली प्रारंभ करते हैं। तो स्वामी जी कभी कभी आ जाते हैं, और अब की बार थोड़ा हमारा नक्षत्र आगे निकल गया थोड़ा, तो महाराज बीच में 2 दिन का गैप पड़ेगा। तो हमने कि महाराज कैसे भी तालमेल बैठाओ। बोले जन्म नक्षत्र में ही हम लोग उत्सव मनाते हैं। अरे जन्म नक्षत्र में ना सही तो तिथि में मनाओ भाई। और हम नक्षत्र तो जाने दो, तिथियां भी भूल गए, और पूरी तरह से ऐसे अंग्रेज बन गए कि यहां तक कि अपना नया साल तक हमको याद नहीं रह जाता। तारीखें याद हैं अमुक तारीख में। अच्छा ये बताओ, सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, तारीख से पड़ता है कि तिथि से? ऐसा निश्चित है कि 30 तारीख में ही सूर्य ग्रहण पड़ेगा, 31 तारीख में चंद्र ग्रहण पड़ेगा,
या 1 तारीख में पड़ेगा, कोई फिक्स हो सकता है? कभी नहीं। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ेंगे तो हमेशा तिथि के अनुसार ही पूर्णिमा और अमावस्या तिथि में ही पड़ेंगे। तो सारा प्रकृति ब्रह्मांड तिथियों के अनुसार चल रहा है कि नहीं? सूर्य चंद्रमा हमारे ही तो नहीं है। यदि हम सूर्य के उपासक हैं, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य की आराधना करते हैं, तो कोई चंद्रमा का उपासक है, चंद्र और तारे पूजता है। बोलो राधे राधे। तो भाई प्रकृति के इन ग्रह नक्षत्रों से तो सभी प्रेम करते हैं, जिसने जिसको आदर्श माना। पर ये आदर्श मानने वाले सूर्य चंद्र हमारी तिथि के अनुसार ही चल रहे हैं कि नहीं? तारीख के अनुसार ना सूर्य ग्रहण ना चंद्र ग्रहण, सब तिथि से होता है। 100 वर्ष का पंचांग लिख करके ज्योतिषियों ने पहले ही कह दिया कि अमुक तिथि में सूर्य ग्रहण पड़ेगा, 100 साल पहले। और जैसा लिखा है वैसा देख लीजिए। 100 साल पहले बता दिया कि इस तिथि में इतने बज के इतने मिनट और इतने सेकंड पर सूर्य उदय होगा और इतने बज के इतने मिनट पर अस्त होगा। तो आप घड़ी मिला लीजिए। तो एक एक क्षण, एक एक पल जो ब्रह्मांड का संरचना है, उसके सब कुछ ज्योतिषियों ने पंचांग में पहले से लिख दिया। जो लिखा है वैसा ही होता है। इसलिए हम सबको नक्षत्रों के आधार पर यदि न मना सकें तो तिथि के अनुसार जरूर मनाएं। मैया तो नक्षत्र के आधार पर मनाती है। अरे आज रोहिणी नक्षत्र है, मैं तो लाला को जन्मदिन मनाऊंगी, 1 महीना है गया। तो मैया ने लाला को खूब सजायो, बढ़िया डिटौना लगायो, पालने में सुलायो, और जैसी सुलाए तो लाला एकदम सोने लगे। और मैया भैरवी में सुलाने लगी। मैया जब सजा धजा करके लाला को लोरी सुनाती है तो लाला को तुरंत नींद आ जाती है। तो आइए हम भी मैया के साथ लोरी में सम्मिलित हो जाएं और प्रेम से लाला को गुनगुना के सुलाएं। छगन मगन छगन मगन छगन मगन छगन छगन मगन मेरे लाल को आजारी निदिया। छगन मगन मेरे लाल को आजारी निदिया। छगन मगन मेरे जप तप
पूजा पाठ सो विधिना सो जा कन्हैया लाडले मैया बजा बेता सो जा कन्हैया लाडले मैया बजा बेता कैसे सुनाऊं लाल को कैसे सुनाऊं लाल को कैसे सुनाऊं लाल को कैसे सुनाऊं लाल को धीरे धीरे लोरी गा छगन मगन मेरे लाल को आजारी निदिया छगन मगन मेरे लाल को आजारी आजारी निदिया सोवे कन्हैया पालना या की है छवि अभिराम सोवे कन्हैया पालना या की है छवि अभिराम आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम आंगन की शोभा मेरो मनमोहन घनश्याम आजारी निदिया लाल को आजारी निदिया आजारी निदिया लाल को मैया रही है बुला छगन मगन मेरे लाल को आजारी निदिया छगन मगन मेरे लाल को आजारी निदिया चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा चंचल मोहन श्याम आजारी निदिया बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। मंगलमयी लोरी सुना करके माधव को सुला दिया मैया ने। पर अचानक मैया जब लाला सो गए तो उठ करके कुछ घर का काम करने की इच्छा से जैसी खड़ी भई तब तक लाला ने सोते सोते एकदम करवट बदल ली। मैया देख करके निहाल हो गई, प्रसन्नता में उछल पड़ी, अरे मेरो छोरा बड़ो है गयो, देख तो आज याने अपने आप ही करवट बदल ले भाई, आज तो मैं और विशेष महोत्सव मनाऊंगी। तुरंत बुलायो नाई, भैया लगा दे पूरे ब्रज में दुहाई, काय बात की माई, बोले कह दीजो करवट बदलवे को बिलगुआ है।
नाई ने घर घर में खबर पहुंचाई, गोपियां ले ले बधाई दौड़ी चली आई, मैया करवट बदलवे की बधाई होए। मैया बोली बहनाओ सबन को ढेर सारी बधाई है, पर हल्ला मत मचाओ, छोरा मैंने हवाले ही सुभायो है। कच्ची नींद जे जगेगो तो रोबेगो, तंग करेगो। गोपियां बोली तो हमका तेरो मुंह देखवे आई है। अरे जब आई हैं तो गाएंगी बजाएंगी तो हल्ला तो घर में मचेगो ही। मैया बोली तो 2 मिनट रुको। मैया ने पालनो उठायो, बाहर खड़ी बैलगाड़ी के नीचे लटकाए दियो, घर के मटका उठाए करके सब गाड़ी के ऊपर धर दिए। मैया बोली प्रेम ते गाओ। और जो गोपियों ने नाच कूद करके बधाइयां गाना प्रारंभ किया तो लाला की नींद उड़ गई। नींद खोल के आंख खोल के जब चारों तरफ देखा तो मंगल गीतों की ध्वनि भवन के भीतर से आ रही थी। भगवान समझ गए वाह उत्सव हमारा और हमको ही घर के बाहर गाड़ी के नीचे लटका रखा है, चलो चलें। पर चलना तो आता नहीं, तो फिर रोना प्रारंभ कर दिया। खूब गला फाड़ के रोए। पर नैवा शरणोदवै रोदितम सुतस्य सा रुदम स्तनार्थी चरणा बुदक्षिपत। बहुत देर तक रोने पर भी नैवा शरणोद, किसी ने नहीं सुना। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा और इतने में सकटासुर सकट रूप में गाड़ी पर आकर के विराजमान हो गए। भगवान ने कहा मामा जी ठीक मौके पर आए, घुमा करके एक लात मारी सो गोविंदाय नमो नमः। गाड़ी भी टूट गई, मामा जी भी पधार गए, मटका भी सब फूट गए। जो धमाधम की आवाज आई तो मैया सब गाना बजाना भुला करके भाग करके आई। तो गाड़ी जब उलट गई तो लाला हो गए ऊपर, मटका हो गए नीचे। तुरंत ग्वालों ने दौड़ के लाला को गाड़ी से निकाल के मैया की गोद में दिए। मुस्कुरा के जब माँ का स्तनपान किए तो मैया की जान में जान आई। भाई लाला तो मेरो ठीक ठाक है, चोट तो लगी ना है, पर आंधी तूफान कोई ऐसो आयो ना है, बैल साण कोई निकरो ना है, तो धम्म से गाड़ी टूटी कैसे। तब तक 2 छोरा भागते आए, मैया बताएं, बताओ बेटा। बोले मैया तेरो लाला रोवे लगो तो हमने सोची तेरी गोद में दे आए, और जब तक तेरे लाला को लेवे जाते तब तक तो याने घुमा के वो लात मारी कि दम से उड़ गई गाड़ी। मैया बोली दारी के वो कहीं भांग पी के तो ना चले घर से, क्या कल के नेक से छोरा ने लात मार के गाड़ी फेंक दी, भाग यहाँ थे। बोले मैया तेरे सिर की सौगंध खा रहे। रुदता ने न पादेन क्षिप्त में तन्न संशय अनेन पादेन एतत् क्षिप्तम न संशय। हमारी बात पर संदेह मत कर मैया, तेरे छोरा नहीं लात मार के गाड़ी तोड़ी है। पन्नते श्रद्धा दरे गोपाल बाल भासित विद्युत। मैया की तो छोड़ो, जितने भी गोप इकट्ठे हो गए किसी ने भी यह बात पे विश्वास नहीं किया। और अंत में का बाल भासित, बच्चों की बातें हैं, ये देखते कुछ हैं बोलते कुछ हैं, इन बच्चों की बातों पर काय को माथा बच्ची करो, भागो यहां से। बच्चों को भगा दिया पर किसी ने विश्वास नहीं किया। इस प्रकार भगवान के द्वारा सकट भंजन हुआ। एक बार मैया बड़े प्यार से उछाल उछाल के लाला को खिला रही थी। जैसी मैया उछालती तो कन्हैया एकदम किलकारी भर के हंसने लगते। उछाल वो बंद कर दे जो रोवे लग जाए। मैया कब तक उछाले, थक गई बेचारी। सो गोद में लेकर के स्तनपान कराने लगी, क्योंकि उछालना बंद करते रोना चालू कर दें तो कब तक उछाले। मैया बोली लाला मैं बहुत थक गई हूं, अब मेरे बस की बात ना है, बहुत उछाल ली हो। और गोद में लेकर के जब रोने लगे लाला तो मैया स्तनपान कराने लगे। कैसे भी तो चुप करें। भगवान ने कहा मैया तू थक गई है, चल व्यवस्था मैं करूं। इतने में तृणावर्त आ गया। भगवान ने कहा देखो मामा जी ने व्यवस्था कर दी। ऊपर उछलने की ज्यादा इच्छा है रही थी, सो उड़न खटोला भेज दियो। अब मैया गोद से नीचे उतारे तो या उड़न खटोला मैंने घूमे आवे, पर मैया लिए बैठी है। प्रभु ने धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया
और थोड़ी देर में इतने भारी हो गए कि मैया को गोद में लेना कठिन हो गया। विवश होके मैया को धरती में उतारना पड़ा। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। और मैया विस्मित आंखों से देख रही है, हे भगवान मेरो इतनो हल्को फुल्को छोड़ा के थोड़ी देर में तो या उछाल उछाल के खिला रही थी, अब इतनो भारी है गयो कि गोदी में ही ले वो कठिन पड़ गयो। विस्मिता भार पीड़िता। पर माधव की मुस्कान ही माया है। माधव मुस्कुरा के मैया को देखने लगे तो मैया मोहित हो गई। अरे समझ गई लाला, समझ गई, 2 घंटा से बैठो बैठो दूध जो पी रहो, मालूम पड़े छोरा ने ज्यादा दूध पी लिया सो भारी है गयो। तो थोड़ी देर तू खेल कूद के अपना दूध पचाए ले, फिर गोद लूंगी। और लाला को आंगन में खेलता छोड़ के मैया भीतर चली गई। अवसर मिला, तृणावर्त आया, उठा के कंधे पर बैठा के उड़ा के ले गया। और भगवान ने पूरा ब्रजमंडल उसके कंधे पर बैठ के घूम लिया, खूब आकाश में उड़ लिए। और जैसे ही ब्रज के बाहर जाने को हुआ तो भगवान ने इतना वजन बढ़ाया कि तृणावर्त घबराया कि जल्दी जल्दी में काला पत्थर तो नहीं उठा लाया। पीछे मुड़ के देखा तो माधव मुस्कुराने लगे, पापी मेरे भक्त पत्थर में भी मुझको देख लेते हैं और तू मुझ में पत्थर को देख रहा है, चल तेरी खोपड़ी पत्थर से ही पटकूं। तमंतरिक्षात् पतितं शिलाया विशीर्ण सर्वावयवं करालम्। उसका सिर पकड़ के शिला पर लाके पटका और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त का उद्धार हुआ। ये जितने असुर हैं किसी न किसी रूप में आज भी हम पर हमला कर रहे हैं, इनको पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि ये शरीर भी मथुरा मंडल है, ये मानवपुरी मथुरापुरी है। और इसी में प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है। मथुरा में तो जन्म लिया। मथुरा की बड़ी महिमा है। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा का अर्थ जानते हैं? जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते वो ध्यान से सुने। मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जितः येन मुखे युगलम नास्ति तन्मुखे मध्याक्षरम। मथुरा 3 अक्षर है। अब विपरीतंच उसको उल्टा पढ़ो, मध्याक्षर वर्जितः, अब बीच के अक्षर को निकाल दो तो क्या बचा? राम। मथुरा उल्टा राथोम तो थू निकल गया बीच में से, तो क्या बचा? राम। येन मुखे युगलम नास्ति, जिनके मुख में राम ये युगल अक्षर नहीं है, बोले तन मुखे मध्याक्षरम, उनके मुख में सिर्फ बीच का ही अक्षर रह गया। बीच का अक्षर थू। तो जिसके मुख में राम नहीं उसके मुख में थू। ऐसा विचित्र अर्थ मथुरा का किया। तो मथुरा में माधव का जन्म हुआ तो मथुरा की बड़ी महिमा हो गई। ये पूरा ब्रज प्रदेश है, ब्रज में तो सब आ जाता है। जहां जहां भगवान विचरण किए हैं वही ब्रज है। ब्रजति, ब्रजति माने गच्छति, ब्रजति इति ब्रजः। जहां जहां विचरण किए हैं, जहां भगवान ने स्वपद रमण किया है वो सब ब्रज है। तो जन्म तो मथुरा में लिया, फिर विचरण तो पूरे 84 कोस में सर्वत्र किया, ये सब ब्रज है। तो ये मानवपुरी है, ये पूरा ब्रजमंडल है। जन्म भगवान ने लिया तब ब्रज की महिमा बड़ी। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, तब जन्मना ब्रजः जयति। भगवान के जन्म से ब्रज की खूब जय जयकार हो गई। तो महाराज मनुष्य तो बहुत है और मनुष्य की महिमा भी बहुत है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, महिमा तो खूब है। पर मानव की महिमा सार्थक कब होगी?
जब भगवान का जन्म हो इस ब्रजमंडल में। जयति तेधिकम, अधिकम जयति का मतलब क्या है? पहले भी ब्रज की महिमा थी पर आपके जन्म से बहुत अधिक बढ़ गई, यही तो अर्थ होगा।